क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि मैं असल में कौन हूं? क्या मैं दूसरों की तरह बस एक आम इंसान हूं? या फिर मेरे भीतर कोई खास ऊर्जा है जो मुझे अलग बनाती है? नमस्कार साथियों, सेवन सोल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ आपके जन्म की तारीख नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का डीएनए बता सकता है। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष कहता है कि हर इंसान जन्म के साथ ही तीन खास स्वभावों में से एक लेकर आता है: देवगण, मनुष्यगण या राक्षसगण। यह कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि आपकी भीतर छिपी शक्ति को समझने की पहली सीढ़ी है। हो सकता है कि आप एक दिव्य आत्मा हो जो दूसरों के लिए प्रकाश बन सकती है, या फिर एक व्यावहारिक योद्धा जो कर्म से दुनिया बदल सकता है, या फिर वो रहस्यमय आत्मा जो खुद अपनी राह बनाता है, भीड़ की नहीं सुनता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कौन हैं और आपकी ये ब्रह्मांडीय पहचान कैसे आपके रिश्तों, फैसलों और किस्मत पर असर डालती है। तो चलिए अपने भीतर की दुनिया में उतरते हैं और खोजते हैं उस आत्मा को जो आप वास्तव में हैं। गण क्या है? आत्मा का ब्रह्मांडीय स्वभाव दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी अपनी आदतों को लेकर सोचा होगा, जैसे कि मैं इतना सीधा क्यों हूं, मैं चीजों को लेकर इतना इमोशनल या रिएक्टिव क्यों हो जाता हूं, या फिर लोग मुझसे डरते क्यों हैं, जबकि मैं तो वैसा नहीं हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब आपके भीतर की एक ऐसी ऊर्जा से आता है जो आपके जन्म के साथ ही तय हो जाती है? इसी को गण कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में गण का मतलब है आत्मा का मूल स्वभाव, वो ब्रह्मांडीय प्रकृति जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाती है। हमारे जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वही हमारे स्वभाव का डीएनए यानी गण तय करता है। ये गण तीन तरह के होते हैं: देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। अब नाम सुनते ही मन में तस्वीरें बनती हैं। देव यानी फरिश्ते जैसे, मनुष्य यानी आम इंसान, और राक्षस मतलब कोई बुरा या डरावना। लेकिन रुकिए, यहां राक्षस का मतलब बिल्कुल अलग है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं, बिल्कुल अपनी भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं देवगण की। ये वो लोग होते हैं जो सच्चे दिल वाले, शांत स्वभाव के, मदद करने वाले, सादगी से भरे और आध्यात्मिक टाइप के होते हैं। इन्हें देखकर मन को सुकून मिलता है। ये दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाने आए हैं, दूसरों के लिए जीते हैं और अक्सर अपनी खुशी को भी कुर्बान कर देते हैं दूसरों की मदद के लिए। इन्हें लड़ाई झगड़ा, दिखावा या चालाकी पसंद नहीं होती। लेकिन कभी कभी यही लोग दुनिया के झूठ, धोखे और चालबाजियों को नहीं समझ पाते और टूट जाते हैं। फिर भी ये लोग दूसरों के लिए दुआ बनकर जीते हैं। अब आते हैं मनुष्य गण पर, यानी वो लोग जो ना ज्यादा आदर्शवादी होते हैं और ना ही बहुत विद्रोही। ये दुनिया को जैसा है वैसा ही मानते हैं और उसमें अपने तरीके से फिट होते हैं। ये मेहनती, सामाजिक, समझदार और बहुत ही बैलेंस्ड लोग होते हैं। इन्हें लाइफ में संतुलन चाहिए: पैसा, रिश्ते, स्टेटस और शांति, सब कुछ। ये घर परिवार को संभालते हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं और साथ ही साथ अपनी खुशियों का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन इनकी कमजोरी ये होती है कि कई बार ये भटक जाते हैं, कभी लालच में, कभी दूसरों से तुलना में और कभी अपनी इच्छाओं की दौड़ में। अब बात करते हैं राक्षस गण की। सबसे गलत फहमी इसी नाम को लेकर होती है। लेकिन यहां राक्षस का मतलब बुरा नहीं है, बल्कि असाधारण है। ये वो लोग होते हैं जो नियम नहीं मानते, अपनी दुनिया खुद बनाते हैं और भीड़ में शामिल नहीं होते। इनमें एक गहरी और तीव्र ऊर्जा होती है, जैसे कोई रहस्य छिपा हो इनके भीतर। ये बहुत तेज अंतर्ज्ञान वाले होते हैं, यानी लोगों के चेहरे देखकर उनके मन की बात समझ जाते हैं। ये समाज की सोच को चुनौती देते हैं और हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं। कभी कभी इनका यही गुण इन्हें दूसरों से काट देता है और लोग इन्हें गलत समझते हैं। लेकिन सच में ये अपने आप में बेहद स्ट्रांग, ईमानदार और गहरे लोग होते हैं। अब सवाल आता है, ये गण तय कैसे होता है? जब आप पैदा हुए उस वक्त चंद्रमा आसमान के 27 नक्षत्रों में से एक में था। वही नक्षत्र आपके गण को बताता है। हर नक्षत्र का संबंध तीनों गणों में से किसी एक से होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अश्विनी, हस्त या पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका गण देवगण होगा। अगर किसी का जन्म रोहिणी, आर्द्रा या पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है तो उसका गण मनुष्य गण होगा। और अगर कोई कृतिका, मघा या ज्येष्ठा में पैदा हुआ है तो उसका गण राक्षस गण होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे या बुरे हैं, ये बस आपकी ऊर्जा का प्रकार बताता है, आपका ब्रह्मांडीय स्वभाव। अब सोचिए, जब हम किसी से मिलते हैं और उनके स्वभाव से कनेक्ट नहीं कर पाते तो उसका कारण भी गण हो सकता है।
शादी में गण मिलान इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि दो लोगों की ऊर्जा अगर मेल नहीं खाती तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाता। जैसे एक देवगण का व्यक्ति बहुत भावुक और संवेदनशील होता है, उसे अगर एक राक्षस गण का जोड़ीदार मिल जाए जो बोलने में तीखा और विद्रोही हो तो दोनों के बीच टकराव हो सकता है। लेकिन अगर दोनों को समझ हो तो यह टकराव सुंदर संतुलन में भी बदल सकता है। गण को जानने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम खुद को और दूसरों को जज नहीं करते बल्कि समझने लगते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा भावुक है तो वो शायद देवगण वाला है, अगर कोई बहुत बिंदास और फ्री माइंडेड है तो वो शायद राक्षस गण वाला है, और अगर कोई हर चीज बैलेंस करके चल रहा है तो वो मनुष्य गण वाला हो सकता है। ये ज्ञान हमें खुद से जोड़ता है, हमारे फैसलों, हमारी आदतों और हमारे रिश्तों को समझने का एक रास्ता बनता है। तो दोस्तों, गण सिर्फ एक ज्योतिषीय शब्द नहीं है, ये हमारी आत्मा का ब्रह्मांडीय स्वभाव है। ये बताता है कि हमारी ऊर्जा किस दिशा में काम करती है और हमें अपने जीवन में किस तरह के फैसले लेने चाहिए। हर गण की अपनी खूबी है और अपनी चुनौतियां। देवगण वालों को थोड़ी हिम्मत चाहिए, मनुष्य गण वालों को गहराई और लक्ष्य पर पकड़ चाहिए, और राक्षस गण वालों को संवेदनशीलता और धैर्य। जब हम अपने गण को पहचानते हैं तब हम स्वयं से जुड़ते हैं, और जब हम खुद को समझ लेते हैं तभी हम इस दुनिया को सच में जीने के काबिल बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को या किसी और को समझ ना पाएं तो एक बार उनके गण को जरूर जानिए। शायद वहीं से आपको उस आत्मा की असल कहानी का पहला पन्ना मिल जाए। क्योंकि अंत में बात बस इतनी सी है, हम सब सितारों की संतान हैं। फर्क बस इतना है कि हर कोई अलग चमक के साथ आया है और गण उसी चमक का नाम है। देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, तीनों के लक्षण, गुण और रहस्य। अब जरा दिल से सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग बिल्कुल फरिश्तों जैसे होते हैं, शांत, मददगार, कोमल और आध्यात्मिक, तो कुछ लोग बड़े ही व्यावहारिक, जमीन से जुड़े हुए, मेहनती और सामाजिक होते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग, जैसे भीड़ से अलग अपनी दुनिया में जीने वाले, नियम तोड़ने वाले, गहराई में सोचने वाले और कभी कभी दूसरों को समझ से बाहर लगने वाले। इन तीनों ही तरह के स्वभाव को वैदिक ज्योतिष में 3 गणों में बांटा गया है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। ये कोई काल्पनिक टाइटल नहीं है, बल्कि आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसी के आधार पर तय होता है कि आप किस गण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों के लक्षण, गुण और गहरे रहस्यों की एकदम आम भाषा में, ताकि आप खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं देवगण की। ये वो लोग होते हैं जिनकी आत्मा में एक दिव्यता होती है। इनके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है, इनकी आंखों में करुणा होती है और दिल में दूसरों के लिए दया। ये झूठ, चालाकी या दिखावे की दुनिया से दूर रहते हैं। ये हमेशा मदद करना चाहते हैं, दूसरों को प्रेरणा देना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा से आसपास पॉजिटिविटी फैलाते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि ये दुनिया की साजिशें, धोखा या चालाकियों को जल्दी समझ नहीं पाते और कई बार भावनाओं में बहकर टूट भी जाते हैं। अब आते हैं मनुष्यगण पर। ये लोग संतुलन की मिसाल होते हैं। इन्हें आध्यात्मिकता भी चाहिए और भौतिक सुख भी। ये रिश्तों को निभाना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं और अपने सपनों को पसीने से पूरा करना जानते हैं। ये कोई काल्पनिक दुनिया में नहीं रहते, बल्कि जैसे दुनिया है वैसे ही उसमें खुद को ढाल लेते हैं। ये घर, परिवार, पैसा, समाज और धर्म सबको एक साथ लेकर चलते हैं। इनका व्यवहार मध्यम होता है, ना बहुत कोमल ना बहुत कठोर। लेकिन इनकी कमजोरी होती है कि कभी कभी ये भौतिक चीजों में इतना खो जाते हैं कि आत्मा की आवाज सुननी भूल जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है इनकी समझदारी, सहयोगिता और सामूहिकता में विश्वास। अब बात करते हैं राक्षस गण की। ये वो लोग होते हैं जो दिखने में तीखे, व्यवहार में अलग और सोच में सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। अब नाम से मत डरिए, यहां राक्षस मतलब बुराई नहीं, बल्कि आत्मा की अद्भुत शक्ति है। ये वो लोग होते हैं जो भीड़ के खिलाफ जाते हैं, जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, जिन्हें दिखावा पसंद नहीं और जो चीजों को सतह से नहीं बल्कि उसकी गहराई से समझते हैं। ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं, यानी सामने वाले का चेहरा देखकर ही उसके इरादे भांप जाते हैं। इनके पास गजब का फोकस, आत्मबल और जोखिम उठाने की ताकत होती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये बहुत अकेले हो जाते हैं, मिसअंडरस्टूड होते हैं और कई बार गुस्से या कटुता में दूसरों से दूर हो जाते हैं। जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन ये हर बार खुद को एक योद्धा की तरह खड़ा करते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कम बोलता है
लेकिन उसकी आंखों में गहराई है जो भीड़ में नहीं दिखता लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है, तो हो सकता है वो राक्षस गण का हो। वहीं अगर कोई हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है, प्यार से बात करता है, सच्चा और कोमल है, तो वो देवगण का हो सकता है। और अगर कोई बहुत बैलेंस्ड है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की बातें समझता है, जिम्मेदार है और हर रिश्ते को बराबरी से निभाता है, तो वो मनुष्य गण का हो सकता है। अब सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये तीनों ही गण एक दूसरे से पूरी तरह अलग ऊर्जा लेकर आए हैं, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं है। देवगण को अगर राक्षस गण का साहस मिल जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। राक्षस गण को अगर देवगण की करुणा मिल जाए तो वो हीलर बन सकता है। और मनुष्य गण अगर अपने भीतर के संतुलन को जान ले तो वो समाज का असली स्तंभ बन सकता है। यही कारण है कि रिश्तों में, खासकर शादी में, गण का मिलान बहुत मायने रखता है। अगर दो लोगों की ऊर्जाएं टकराती हैं तो रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर प्यार, समझ और सम्मान हो तो गण दोष भी बेमानी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने गण को जानिए, उसे स्वीकार कीजिए और उस पर गर्व कीजिए, क्योंकि यही आपका ब्रह्मांडीय स्वभाव है, आपकी आत्मा की अनूठी पहचान, जो आपको इस पूरी सृष्टि में एकदम अलग और खास बनाती है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो वो बस एक शरीर लेकर नहीं आता, वो अपने साथ एक ब्रह्मांडीय पहचान, एक आत्मिक स्वभाव और एक खास तरह की ऊर्जा लेकर आता है, जो उसके पूरे जीवन को दिशा देती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब तय कैसे होता है। इसका जवाब है चंद्रमा और उसका उस पल का स्थान, यानी जन्म नक्षत्र। जब आप पैदा हुए थे उस वक्त चंद्रमा आसमान में मौजूद 27 नक्षत्रों में से एक में था, और वही नक्षत्र आपके जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। आपकी आत्मा का स्वभाव, जिसे वैदिक ज्योतिष में गण कहा जाता है। ये गण 3 प्रकार के होते हैं: देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। चंद्रमा, जो हमारे मन, भावनाओं और सोच का प्रतिनिधित्व करता है, वह इस बात को तय करता है कि हमारी आत्मा की मूलभूत ऊर्जा कैसी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गण आखिर होता क्या है, तो जरा यूं समझिए, जैसे हर मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही हर आत्मा का भी एक सिस्टम होता है, यानी उसका स्वभाव, उसका रुझान, उसकी सोचने समझने की दिशा। कोई हर बात में शांति और करुणा ढूंढता है, कोई हर चीज को तर्क और कर्म से नापता है, और कोई सीधा नियम तोड़ने और बदलाव लाने वाला होता है। ये तीनों ही स्वभाव हमारे भीतर जन्म के साथ आते हैं, और इन्हें ही देव, मनुष्य और राक्षस गण कहा गया है। अब आप सोचिए, जब कोई बच्चा रोते हुए पैदा होता है और कोई चुपचाप आंखें खोलता है, वो फर्क यूं ही नहीं होता। उसके पीछे एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय प्लान है, जिसमें चंद्रमा और नक्षत्र अपनी भूमिकाएं निभा चुके होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म अश्विनी, हस्त या श्रवण जैसे नक्षत्रों में हुआ है, तो आप देवगण के अंतर्गत आते हैं। आप में शांत, सौम्य, सेवा भाव और आध्यात्मिकता की ऊर्जा होती है। अगर आप रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा जैसे नक्षत्रों में जन्मे हैं, तो आप मनुष्य गण वाले होते हैं, यथार्थवादी, मेहनती और संतुलित सोच वाले। लेकिन अगर आपका नक्षत्र है कृतिका, मघा या शतभिषा, तो आप राक्षस गण से आते हैं, विद्रोही, तीव्र बुद्धि वाले, नियमों को चुनौती देने वाले। अब इसका मतलब ये नहीं कि देवगण अच्छे और राक्षस गण बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में हर गण की अपनी शक्ति और अपनी चुनौती होती है। देवगण को जहां ज्यादा भावनात्मक होने का खतरा होता है, वहीं राक्षस गण को कभी कभी अकेलेपन और कठोरता का, और मनुष्य गण को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये बीच में होते हैं, संतुलन साधना पड़ता है। चंद्रमा का नक्षत्र इसीलिए इतना खास होता है क्योंकि यह सिर्फ आपके स्वभाव का आईना नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की धड़कन को भी दिखाता है। जैसे अगर कोई बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, जो राक्षस गण का है, तो उसके अंदर चीजों की जड़ तक पहुंचने की तीव्र इच्छा होती है। अगर कोई पुष्य नक्षत्र का है, तो वो लोगों की देखभाल करने वाला होता है, जैसे मां अपने बच्चे की परवाह करती है। और अगर कोई विशाखा नक्षत्र का है, तो उसमें असीम एम्बिशन होती है, किसी भी कीमत पर मंजिल तक पहुंचने की आग। ये सब बातें हम यूं ही महसूस करते हैं, लेकिन इनका गण के जरिए ज्योतिष में पूरा विज्ञान छुपा होता है। चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है और नक्षत्रों को मन की छाया। जब ये दोनों मिलते हैं, तब तय होता है कि हमारी आत्मा का रंग, ढंग और रुझान क्या होगा। इसी वजह से ज्योतिष में गण मिलान को शादी, रिश्तों और साझेदारियों में इतना महत्व दिया गया है। दो अलग अलग गण अगर बिना समझ के मिल जाएं, तो टकराव जरूर होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं अलग अलग दिशा में खींचती हैं। जैसे एक देवगण वाला व्यक्ति बहुत कोमल और भावुक हो सकता है, और राक्षस गण वाला तेज,
सीधा और विद्रोही, इन दोनों के बीच रिश्ता बन सकता है, लेकिन उसे निभाने के लिए बहुत गहरी समझ, धैर्य और सम्मान चाहिए। इसलिए अपने जन्म नक्षत्र और गण को जानना सिर्फ ज्योतिष का टूल नहीं है, ये आत्मा को पहचानने का आईना है। जब आप ये जान जाते हैं कि आपकी आत्मा किस गति से चल रही है, तब आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। आप समझ पाते हैं कि क्यों आप कुछ खास चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्यों कुछ लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं और क्यों कुछ से दूरी महसूस होती है। आप अपने स्वभाव की गहराई को स्वीकार कर पाते हैं और वही आत्म स्वीकृति असली अध्यात्म की शुरुआत है। तो अगली बार जब आप खुद को लेकर कोई सवाल करें, मैं ऐसा क्यों हूं, स्विंग, मुझे ये बातें इतनी जल्दी क्यों लग जाती हैं, या मैं हर बार नए रास्ते पर क्यों निकल जाता हूं, तो एक बार अपनी कुंडली में अपने जन्म नक्षत्र और गण को जरूर देखिए। शायद वहां से आपके सवालों के जवाब मिल जाएं और आप खुद से जुड़ने की इस खूबसूरत यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ा सकें। सोचिए, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर भी बात बात पर टकराव हो, बातें जल्दी बिगड़ जाएं और आप खुद से सवाल करने लगें कि हम साथ होकर भी इतने अलग क्यों हैं, तो इसका जवाब शायद आपके गण में छुपा हो। देखिए, हम सब इस धरती पर एक आत्मिक ऊर्जा लेकर आते हैं। कोई देवगण होता है, कोई मनुष्य गण, तो कोई राक्षस गण। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि हमारे जन्म नक्षत्रों के आधार पर तय होने वाली आत्मा की प्रकृति है। यानी हमारी सोच, हमारे स्वभाव, हमारी ऊर्जा और हमारी पसंद नापसंद का मूल। और जब दो लोग किसी रिश्ते में आते हैं, जैसे शादी, दोस्ती या कोई पार्टनरशिप, तो ये बेहद जरूरी है कि उनकी आत्मिक ऊर्जाएं एक दूसरे से मेल खाएं। अब जरा समझिए कि अगर एक व्यक्ति देवगण का है, बहुत कोमल, भावुक, शांति पसंद, मदद करने वाला, और दूसरा राक्षस गण का है, तेज सोच वाला, गहरे इंट्यूशन वाला, विद्रोही और अपनी शर्तों पर जीने वाला, तो दोनों के बीच समझ बनाना आसान नहीं होगा। देवगण वाला व्यक्ति सीधा, आदर्शवादी और माफ करने वाला होगा, लेकिन राक्षस गण वाला सीधा नहीं, बल्कि विश्लेषण करने वाला, कठोर फैसले लेने वाला और कई बार निडर और तीखा भी हो सकता है। अब यहां पर प्रेम के बावजूद टकराव तय है, क्योंकि एक को शांति चाहिए और दूसरा अपने तरीके से बदलाव चाहता है। यही गण का खेल है। ये हमारी आत्मिक संगति, सोल कंपैटिबिलिटी को तय करता है। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में गुण मिलान में से 6 गुण सिर्फ गण मिलान को दिए जाते हैं। यानी 33 में से 6 अंक केवल यह देखने में लगते हैं कि दोनों आत्माएं मेल खाती हैं या नहीं। अगर दोनों एक ही गण के हैं, जैसे देवगण देवगण, मनुष्यगण मनुष्यगण या राक्षस गण, तो उन्हें पूरे 6 अंक मिलते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की आत्माएं एक ही रफ्तार पर कंपन करती हैं। यानी उन्हें एक दूसरे को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, झगड़े कम होंगे और तालमेल अच्छा होगा। लेकिन अगर अलग अलग गण वाले मिलते हैं, जैसे देवगण और राक्षसगण या मनुष्यगण और राक्षसगण, तो मिलान में 0 या 1 अंक मिलते हैं, जिसे गण दोष कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता नहीं चल सकता, लेकिन इसमें समझदारी और धैर्य की बहुत जरूरत होगी। अब यहां पर एक बात बहुत जरूरी है समझना, ज्योतिष कभी अंतिम फैसला नहीं सुनाता, वो केवल संकेत देता है। अगर 2 लोग एक दूसरे को सच में समझना चाहते हैं, एक दूसरे की खूबियों को अपनाना चाहते हैं और कमजोरियों को स्वीकार कर साथ निभाना चाहते हैं, तो कोई भी दोष छोटा पड़ जाता है। जैसे एक देवगण वाला व्यक्ति राक्षस गण वाले की गहराई और साहस से सीख सकता है, और राक्षस गण वाला देवगण वाले की कोमलता और माफ करने की भावना से जुड़ सकता है। लेकिन अगर अहंकार आ गया या तू मेरी तरह क्यों नहीं है वाला रवैया आ गया, तो यही ऊर्जा टकरा जाएगी। अब बात करते हैं मनुष्य गण की। ये सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच का पुल होते हैं। मनुष्य गण वाले व्यक्ति को राक्षस गण के गुस्से और अलग सोच से भी तालमेल बैठाना आ सकता है, और देवगण की भावना और शांति से भी। इसलिए ज्योतिष में माना जाता है कि मनुष्य गण सबसे ज्यादा लचीले, फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन यह तभी काम करता है जब मनुष्य गण वाला व्यक्ति खुद को और सामने वाले को समझने की कोशिश करे। अब सोचिए, जब कोई रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर भी मेल खाता है, तो उसका प्रभाव कैसा होगा। वो रिश्ता गहराई से जुड़ता है, झगड़े जल्दी सुलझते हैं और लोग एक दूसरे की जरूरत बिना बोले समझ लेते हैं। यही होता है जब गण की संगति सही बैठती है। इसके उलट जब आत्माएं अलग दिशा में बहती हैं, तो छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। एक को अकेलापन अच्छा लगता है, दूसरे को साथ चाहिए। एक हर बात को गहराई से सोचता है, दूसरा बस हल्के फुल्के में लेना चाहता है, और फिर शुरू हो जाती है दूरी, झगड़े
और कभी कभी ब्रेकअप या तलाक की नौबत भी आ जाती है। इसीलिए जब हम जीवन साथी चुनते हैं तो सिर्फ सुंदरता, पैसा या पढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मिक मेल यानी गण संगति भी देखनी चाहिए। एक और बात, यह सिर्फ शादी की बात नहीं है। दो दोस्त, दो बिजनेस पार्टनर या यहां तक कि टीचर स्टूडेंट के रिश्ते में भी गण की ऊर्जा असर डालती है। कई बार हम किसी को पहली बार मिलते ही महसूस करते हैं कि यार ये तो मेरा अपना सा है, और कभी किसी से सालों जान पहचान के बाद भी दूरी महसूस होती है। ये गण का ही सटल असर होता है। आखिर में बात करें जीवन की दिशा की, तो जब हम अपने गण को पहचान लेते हैं तो हमें यह भी समझ में आने लगता है कि हमारी आत्मा को किस तरह के लोगों की जरूरत है, हम किस तरह के माहौल में खिलते हैं और किन लोगों से दूर रहना हमारे लिए अच्छा होता है। ये आत्मज्ञान ही हमें जिंदगी में वो क्लैरिटी देता है जिससे हम संतुलित रिश्ते, मजबूत शादी और शांति भरा जीवन बना पाते हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा कि आपका गण क्या है, देव, मनुष्य या राक्षस, तो जरूर जानिए। और ये भी देखिए कि आपके करीब के लोग किस गण से आते हैं, क्योंकि जब आत्माएं मिलती हैं तभी रिश्ता सिर्फ साथ नहीं चलता बल्कि रूह से रूह तक जुड़ता है। तो दोस्तों, अब जब आपने अपने आत्मिक गण के इस रहस्य से पर्दा उठाया है, देव, मनुष्य या राक्षस, तो खुद से डरिए मत, खुद को पहचानिए, क्योंकि हर आत्मा इस ब्रह्मांड की एक जरूरी और खास कड़ी है। कोई बेहतर नहीं, कोई छोटा नहीं, बस अलग अलग ऊर्जाएं हैं जो अपने अपने तरीके से जीवन को चलाती हैं। अगर आपको आज की ये यात्रा अंदर तक छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए आप कौन से गण से आते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे ही आत्मा से जुड़े ब्रह्मांडीय रहस्यों में रुचि रखते हैं तो 7 सोल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए ताकि अगली ज्ञान यात्रा आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, आत्मा को जानना खुदा को जानने का पहला कदम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।